कोंडापल्ली गांव में रत्ना नाम की एक कंजूस औरत रहती थी। रत्ना की कंजूसी के बारे में सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी लोग जानते थे। उसका प्रसाद नाम का एक बेटा था। कोई भी प्रसाद से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं था। प्रसाद समझ गया कि कोई भी उसकी माँ के स्वभाव के कारण उनके घर रिश्ता नहीं करेगा, तो उसने चांदनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली जो मजदूरी करती थी और उसे घर ले आया। उन्हें देखकर रत्ना को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, बिना किसी खर्च के मेरे बेटे की शादी हो गई, और क्या चाहिए। लेकिन आज से मेरे चावल, तेल, मिर्च, प्याज सब चीजों का खर्चा बढ़ जाएगा। हमें खर्च कम करने की कोशिश करनी होगी। वो सोच ही रही थी कि उसके बेटे प्रसाद ने पास आकर, माँ ये चांदनी है, मैंने इससे शादी कर ली। कब की, कहाँ की, क्यों की बेटा? हाँ, मुझे बताया भी नहीं। माँ, क्या आप नाराज हो क्योंकि मैंने आपको बताए बिना शादी कर ली, या आप सोच रही हो कि अब से आप पर और ज्यादा खर्च का बोझ आ गया? प्रसाद को जवाब देने की बजाय रत्ना अपने मन में सोचने लगी, मैं क्यों कुछ कहूँ। खर्चे का बोझ बढ़ने की वजह से ही इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी शादी नहीं कराई, लेकिन तुम तो खुद ही शादी करके अपनी पत्नी का एक और बोझ घर ले आए। अब ये सब बोलकर मैं क्यों दूसरों की नजरों में बुरी बनूं? मुझे पता है ये कैसे कम करना है। ऐसा सोचकर, चांदनी अब तुम्हारी पत्नी है, उसे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए, लेकिन बस बहुत खर्च ना करना, बेफिक्र रहो। माँ की बात सुनकर प्रसाद और चांदनी दोनों ने एक साथ रत्ना से आशीर्वाद लिया। अब बहू भी है तो अभी के खाने के लिए आधा किलो चावल, 1 पाव तुरई, 1 पाव टमाटर, 2 हरी मिर्च, 2 प्याज और 2 कप तेल लगेगा। ए भगवान, इस तरह दिन में 3 बार खाना बनाने की मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसा तो मुझे घर और जमीन भी बेचनी पड़ जाएगी। कल से बहू को नाप के हिसाब से खाना बनाना सिखा दूंगी। ये सोचते सोचते रात भर रत्ना को नींद नहीं आई। प्रसाद और चांदनी का दिन खुशी खुशी बीता। अगले दिन सुबह चांदनी नहा धोकर रसोई में आई तो उसने देखा कि उसकी सास खाना पकाने का सामान छोटे छोटे डिब्बों में रखती है। दरअसल बहू के लिए खाना बनाने के लिए रत्ना ने सब कुछ पहले से ही निकालकर तैयार रखा था। ये सब देखकर चांदनी को थोड़ा अजीब लगा और उसने अपनी सास को जोर जोर से आवाज दी। सास दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बहू, तुम इतनी जोर से क्यों बुला रही थी? इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाओगी तो गले में दर्द हो जाएगा, जिसके लिए तुम्हें दवाई लेनी होगी और हमें 10 रुपए खर्च करने होंगे। भगवान के लिए थोड़ा धीरे बोलो बहू। सास की बात सुनकर बहू दंग रह गई। कुछ समय बाद वो अपने पर काबू करके बोली, माँ जी ये क्या है, इतनी छोटी छोटी डिब्बियों में खाना बनाने के लिए? बहू, ये सामान आज का बस खाना बनाने के लिए है। हर दिन ऐसे ही नाप कर मैं तुम्हें दूंगी और तुम उसी हिसाब से खाना बनाना। इसे कंजूसी नहीं, घर चलाना कहते हैं। इतना कहकर रत्ना किचन से चली गई। चांदनी समझ गई कि सास से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसने दिए गए सामान से ही खाना बनाया और फिर आराम करने का दिल हुआ। वो हॉल में गई तो देखा कि उसकी सास एक छोटे से स्टूल पर बैठी है। चांदनी को सब कुछ बहुत अजीब लगा। ये क्या है माँ जी, अच्छा खासा सोफा है। सोफे पर बैठने से वो मैला हो जाता है, फिर समय समय पर उसके कवर को धोने, साफ करने और बदलने में पैसे खर्च होते हैं। बहू, ये सब मुझसे नहीं हो पाता। सास की बातें सुनकर बहू को समझ नहीं आया कि क्या कहे और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरते जा रहे थे और सास का कंजूसपना भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे इससे चांदनी को चिढ़ सी होने लगी। एक रात चांदनी को तेज बुखार आ गया। बहू को डॉक्टर के पास ले जाते तो बहुत पैसा खर्च हो जाता, इसीलिए बेटा प्रसाद आज पूरी रात बिना सोए चांदनी का खूब ख्याल रखना, खूब ख्याल रखना। एक गीला कपड़ा ले ले और उसे चांदनी के सिर पर रखते रहे। माँ, उसे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। प्रसाद, अगर तू उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा तो कम से कम 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे बेटा। अब 200 रुपए किससे मांगू? किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अपनी पेटी में से निकाल के दो ना माँ। नहीं बेटा, मेरी पेटी में पैसे नहीं है। अगर होते तो क्या मैं तुझे ना देती? बोल, कैसी बातें कर रहा है बेटा? प्रसाद समझ गया कि माँ से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो चांदनी के पास बैठकर
उसके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखने लगा। रत्ना अपने कमरे में चली गई, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है। कमरे में जाकर उसने अपनी छोटी सी पेटी खोली और अपने पैसे गिनकर बड़ी खुश हुई। आहा, अच्छा है कि मेरा पैसा मेरे ही पास है। बुखार में तपती चांदनी की परवाह किए बिना वो अपने पैसे देखकर खुश हुए जा रही थी। उधर आधी रात को बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ तेज बारिश होने लगी और तेज हवा भी चलने लगी, जिसकी वजह से चांदनी कांपने लगी। चांदनी ने अपने पति से कहा कि उससे बुखार सहन नहीं हो रहा है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। प्रसाद माँ के कमरे के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। उसने अपनी माँ से दरवाजा खोलने की विनती की। बड़ी चिंता और तनाव में वो दरवाजा खटखटा रहा था। तुम्हारी बहू का बुखार बहुत बढ़ गया है, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ माँ, मुझे 200 रुपए दे दो। बेटा सच में मेरे पास पैसे नहीं है, चलो देखो चांदनी कैसी है। रत्ना ने देखा कि चांदनी का बुखार सच में बढ़ गया था और वो तड़प रही थी। अपने मन ही मन में, बहू की हालत देखकर बुरा तो लग रहा है, लेकिन इलाज के लिए मैं अपनी पेटी से पैसे नहीं निकालना चाहती। और वो सोचने लगी कि कुछ और क्या किया जा सकता है। उसे सोच में देखकर बुखार से जूझ रही चांदनी तड़प उठी। वो तुरंत रत्ना के पैरों पर गिर गई और उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहने लगी। माँ जी, मेरी हालत बहुत खराब है, बहुत बहुत कपकपी छूट रही है, कृपया करके अभी पैसे दे दीजिए, मैं बाद में खुद कमा के आपको दे दूंगी। चांदनी रोने लगी। प्रसाद भी हाथ जोड़े माँ की तरफ देख रहा था, लेकिन कंजूस माँ टस से मस नहीं हुई और प्रसाद को यह देखकर गुस्सा आ गया। बेजान पुतला हो, आपसे कुछ भी कहना बेकार है। इतना कहकर उसने चांदनी को तुरंत अपने कंधे पर उठा लिया और बारिश में भीगकर डॉक्टर के पास पहुंचा। बुखार बहुत तेज होने की वजह से डॉक्टर ने चांदनी को इंजेक्शन दिया और उसे आराम करने की सलाह दी। घर पर रत्ना बेफिक्र होकर बिस्तर पर आराम कर रही थी। बारिश का पानी घर में घुसने लगा था। घर का सारा सामान बारिश के पानी में तैरने लगा। उसके पैसों की पेटी भी गीली हो गई और उसके पैसे पानी में तैरने लगे। मेरे पैसे! 2 दिन बाद जाकर बारिश बंद हुई। खाली पेटी को देखकर रत्ना बहुत उदास थी। प्रसाद अपनी पत्नी का बुखार उतरने के बाद उसे घर ले आया। वहां मां को अपने खोए हुए पैसों का बड़ा सदमा लगा था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। उसने अपनी बहू की तरफ देखकर कहा, बहू मुझे माफ कर दे, कंजूसी में मैंने सारे पैसे बचा के रखे थे, लेकिन मेरा सारा पैसा बारिश में बह गया। मुझे अपने किए की सजा मिली है, मैं बड़ी मूर्ख हूँ, मैं तुझे फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। वो अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर रोती रही। अपनी माँ में बदलाव देखकर प्रसाद को खुशी महसूस हुई। रत्ना अपने बेटे दिनकर के साथ कोंडापल्ली नाम के गांव में रहती थी। पिता के ना होने की वजह से दिनकर एक स्टील प्लांट में काम करता था। माँ बेटा दोनों रुपए पैसों के बड़े लालची थे। माँ, आज मुझे तनख्वाह मिली है, तुम चिकन करी, अंडा करी या फिश करी क्यों नहीं पकाती? आज कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ठीक है, चलो बनाती हूँ, मेरा मन भी हो रहा है, बहुत दिन हो गए। वो दिनकर को कुछ पैसे देती है। दिनकर कुछ पैसे लेकर बाजार से उन चीजों को लाने के लिए चल पड़ा। इसी बीच परमेश्वर नाम का पंडित उनके घर आया। उसे देखकर, आइए पंडित जी, आपसे जो कहा था कुछ हुआ उसके बारे में? मैं इसी वजह से इधर आया हूँ और आपके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। पहले बताओ वो लोग कितना दहेज देंगे, फिर बताऊंगी रिश्ता कैसा है। बोलो। सब कुछ मिलाकर 25 लाख देने को तैयार हैं। दहेज के बारे में सुनकर रत्ना के चेहरे पर चमक आ गई और वो सोचने लगी, दिनकर ने जो पढ़ाई की है और जो तनख्वाह वो कमा रहा है, उसके लिए मुझे दहेज के रूप में केवल 10 लाख की उम्मीद थी, लेकिन 25 लाख तो काफी बड़ी रकम है। हम ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। रत्ना अभी सोच में पड़ी ही थी, जिसे देखकर पंडित बोल उठा, 25 लाख का दहेज सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
लेकिन मेरे हिस्से की भी तो सोचो। उसकी बातें सुनकर रत्ना वापस चैतन्य हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप जितना ज्यादा दहेज वाला रिश्ता ला पाएंगे, आपका हिस्सा उसी हिसाब से मिलेगा। फिक्र मत करिए, खुश रहिए। उसकी बातें सुनकर पंडित परमेश्वर बहुत खुश हुआ। इस बीच दिनकर अंडा, फिश, चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर घर वापस आ गया। बेटा देखो, पंडित जी एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। वो लोग 25 लाख रुपए का दहेज देने को तैयार हैं। लड़की के बारे में बता रहे हैं, जरा तुम भी सुनो। दिनकर ने तुरंत जाकर रसोई में सारा सामान रख दिया और पंडित की बात सुनने बैठ गया। इसके बाद शादी तय हो गई और दुल्हन के पिता ने उन्हें शादी से पहले ही दहेज की रकम दे दी और शादी बहुत अच्छी तरह से की। कविता रत्नम के घर बहू बनकर आई। शादी के बाद दिनकर और उसकी पत्नी को एक साथ रहते सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। कविता, मुझे 2 लाख रुपयों की जरूरत है। अपने माता पिता के पास जाओ और तुरंत इसका इंतजाम करो, बहुत जरूरी है। मैं उनसे एक भी पैसा नहीं मांगूंगी। अब उन्होंने पहले ही मेरी शादी के लिए अपना घर बार बेच दिया है और अब वो खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं। आपको देने के लिए उनके पास कोई पैसा बाकी नहीं। उस दिन के बाद से माँ और बेटे ने कविता के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसे थप्पड़ मारते, उसका हाथ जलाते और उसे हर तरह से दुखी करने की कोशिश करते। सुबह से लेके शाम तक काम कर करके कविता थक के चूर हो जाती थी। रात के 11 बजे तक माँ बेटा टीवी देख रहे थे। दूसरी तरफ अपने जख्मों को देख रो रो कर कविता चटाई पर लेट गई और सोचने लगी, हे भगवान, अगर मेरा दूसरा जन्म होगा तो मुझे ना तो लड़की बनाना और ना ही लड़का। मुझे या तो एक पालतू जानवर बनाना या फिर एक बड़े अमीर आदमी की बेटी, ताकि मैं अपने ससुराल वालों को एक बड़ी रकम दहेज में देकर उनका मुंह बंद रख सकूं और ये अत्याचार मुझे ना सहने पड़े। भगवान से प्रार्थना करते हुए कविता की नींद लग गई। इस बीच दिनकर धीरे से उस कमरे में आया और कविता को गहरी नींद में देख चुपचाप अपनी मां के पास गया। मां, कविता गहरी नींद में सो रही है, तो चलो वो करते हैं जो हमने। हाँ, हमें हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो उसके कमरे में पहुंचे। चलो, जो सोचा था उसे अंजाम देते हैं। डरने की जरूरत नहीं। दूसरी पत्नी ला कर दूंगी तुम्हें जो बहुत दहेज लाएगी, समझे? फिर दिनकर ने उसके मुंह पर एक पट्टी लगा दी और रत्ना ने उसके पैर बांध दिए और जब वो छटपटाने लगी तो दिनकर ने उसके हाथ भी बांध दिए। फिर वे उसे उठाकर पास के एक कुएं पर ले गए। कविता बचने की कोशिश में दिनकर की पीठ पर मारने लगी। कविता ने उन्हें कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार ही नहीं थे कि वे क्या कहना चाह रही है। कोई नहीं देख रहा, डालो जल्दी कुएं में। दिनकर ने उसे कुएं में फेंक दिया और मां बेटा दोनों घर वापस आकर सो गए, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। जब कविता डूब रही थी तब एक परी उसके बचाव में आई। कविता ने हीरो और गहनों को चमकते हुए देखा। जब वो नीचे की ओर गिर रही थी, परी ने अपने दोनों हाथ रख दिए और कविता उसकी हथेलियों पर खड़ी हो गई। परी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और परी की आंखों से सुनहरी किरणें कविता पर पड़ी और तुरंत वो बंधी हुई रस्सी से छूट गई। कविता ने परी के आगे हाथ जोड़े और रोने लगी। तब परी ने कविता से पूछा, उदास मत हो,
तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्यों और किसके लिए रो रही हो तुम? देवी, मैं अपनी खातिर नहीं, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की खातिर रो रही हूँ। तुम्हारे लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? जब परी ने ऐसे पूछा तो कविता ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। मेरे मना करने पर उन्होंने और ज्यादा पैसे मांगे और मुझे बुरी तरह मारा पीटा। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इतना कहकर परी ने उसे सोने, हीरे और कीमती रत्नों से भरे संदूक दिए। सुबह सुबह जब रत्नम बाहर आई तो उसने देखा कि कविता खड़ी मुस्कुरा रही है और उसके सामने काफी सारा सोना पड़ा है। शुरू में उसे लगा कि कोई भूत है और वो चीखने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर दिनकर दौड़ता हुआ बाहर आया। फिर कविता घर के अंदर आई और उसने सभी सोने के गहने और बाकी कीमती सामान उन्हें दिखाया। उन चीजों को देखकर माँ बेटा बड़े खुश हुए। मुझे ये सारी चीजें कुएं ने दी हैं। कविता की बात सुनकर दिनकर बिना किसी देर के एक रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया और कीमती सामान की तलाश करने लगा, लेकिन उसे वहां पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने कुएं के अंदर काफी देर तक इंतजार किया कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन फिर निराश हो रस्सी के सहारे वापस ऊपर आया। कविता, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिली हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा, ये सब कुएं ने दिया। जब मैं कुएं की तह तक गया मुझे तो पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। बेवकूफ मत बनाओ। तभी कुएं से एक सुनहरे रंग की रोशनी निकली। मूर्खों को कभी कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता। जब तक तुम कविता को राजकुमारी की तरह खुशी से रखोगे तब तक तुम माँ बेटा दोनों के साथ कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अगर कविता को कुछ भी हुआ तो याद रखना। उन शब्दों को सुनकर माँ बेटा डर गए। वो रोशनी गायब हो गई। उस दिन से वो दोनों कविता की खूब देखभाल करने लगे।